नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्जाम गुरु में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के जो हायर एजुकेशंस में PYQ पूछे गए हैं वो करेंगे, जो हमारे 2020 और 21 में आए हैं। तो इन्हें स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपना जेआरएफ ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, द कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यानी कि हमें जो बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट नंबर में हायर एजुकेशन में हाईएस्ट नंबर है इंस्टीट्यूट का। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है USA और फोर्थ है हमारा रशिया। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है इंडिया। यानी कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, बाकी कंपेयर करें अगर हम इन 3 कंट्रीज से। अगला प्रश्न हमारा ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंसी। तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसके लिए हमें इनकी डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारा कमीशंस, प्लान्स ये कब आए थे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है हर्डोग कमीशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा सैडलर कमीशन, ऑप्शन सी है मैकाले-मिंट, ऑप्शन डी है सर्जेंट प्लान और ऑप्शन ई है वुड डिस्पैच। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। तो जो हमारा हर्डोग कमीशन है वो हमारा आया था 1929 में। तो हमें इनके लिख लेना है जिससे कि हमें ये याद रहे। हमारा सैडलर कमीशन आता है 1917 में, मैकाले-मिंट आता है हमारा 1835 में, सर्जेंट प्लान आता है हमारा 1944 में और वुड डिस्पैच आता है हमारा 1854 में। तो अब हमें इसी सीक्वेंस से ये ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाता है। तो जो हमारा पहले आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हर उसमें दे रखा है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। उसके बाद जब हमारा सी ऑप्शन हो गया है उसके बाद देखेंगे हम 1835 से बाद में कौन सा आता है, यानी कि ई वुड डिस्पैच, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है कि फिर कौन सा आता है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए भी खत्म हो जाता है, बचते हैं ये 2। अब हम सैडलर और सर्जेंट प्लान में देखेंगे कि जो हमारा सर्जेंट प्लान है वो लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेचुरी बॉडी। हमें बताना है कि ये जो हमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, गिवन ऑप्शंस जो है, इनमें से कौन सी नॉन स्टेचुरी बॉडी है। तो अब हम देखेंगे जो नेक है हमारी, नेक का कार्य क्या होता है, NMC क्या होती है, NCERT क्या होती है, AICTE क्या होती है, ACT क्या होती है, हमें इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जो हमारा नेक होता है वो एक नॉट स्टेचुरी बॉडी होता है। नेक क्या करता है, ग्रेड देता है, एक्रेडिटेशन करता है यूनिवर्सिटीज़ की। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये आएगा हमारे नॉट स्टेचुरी बॉडी में, यानी कि जहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा आंसर वो सही हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हटा देने हैं क्योंकि दोनों में ही ऑप्शन ए नहीं है। उसके बाद आता है हमारा NMC, उसके बाद आता है NCERT। जो NCERT है ये हमारी 12th लेवल तक की जो एजुकेशन के लिए बुक प्रोवाइड होती है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की बात होती है यहाँ पे, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी जाएगा। हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज हैव बीन डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को। यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो वो कितनी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है इंडेंजर्ड में। ऑप्शन ए हो जाता है 117, ऑप्शन बी हो जाता है 197, ऑप्शन सी हो जाता है 47 और ऑप्शन डी हो जाता है 87। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो होगा हमारा 197, यानी कि ऑप्शन बी जो है 197 लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन इंस्टीट्यूट इज। हमें बताना है कि जो इसमें से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव है वैल्यू एजुकेशन का इंस्टीट्यूट में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है एक्वायरिंग स्टूडेंट विद द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी डेवलपिंग आइडियल टीचर, ऑप्शन सी डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन, ऑप्शन डी वैल्यू सोसाइटी। तो जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन। ये हमारा वैल्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AICTE is not dealing with the maintenance of standard in which one of the following areas। हमें देखना है कि जो AICTE है ये इन गिवन ऑप्शंस में से किसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की डील नहीं करता है। हमारा पहला ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट, दूसरा है नर्सिंग, तीसरा है फार्मेसी और चौथा है हमारा टाउन प्लानिंग।
तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नर्सिंग, कि जो AICTE है वो नर्सिंग की जो मेंटेनेंस है उसके स्टैंडर्ड को डील नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ERIC इज अ यूनिट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ERIC क्या है, उसकी मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है? NCERT, NCTE, NIEPA या NRF। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा NCERT। इसकी क्या है, ये यूनिट है जो हम फॉलो करते हैं एक में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला है हमारा करियर डेवलपमेंट, दूसरा है इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल, तीसरा है रिसर्च ट्रेनिंग और फोर्थ है हमारा टीचिंग। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है हमारा इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल। ये हमारा क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन का लेवल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होता है हमारा सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आते हैं द फर्स्ट कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमें कीवर्ड याद रखने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया वॉज हेडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, S राधाकृष्ण DC कोठारी, जाकिर हुसैन। तो जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी कि इनका जो कमीशन आया था वो आया था हमारा 1948 में, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंस हो चुके थे उसके बाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वो सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इनकी डेट्स और इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक की फुल फॉर्म क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो हमारा नेक था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। तो इसी ऑप्शन से ए का ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर जो निकल के आ जाता है ऑप्शन बी। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। आगे भी देख लेते हैं हम। NCTE ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। उसके बाद AICTE जो हमारा था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, और NCERT जो इस्टेब्लिश हुआ था वो था 1961 में। तो आपको ये याद रखने की चीज़ें हैं और इनकी फुल फॉर्म भी आपको हम एक ऐसे ही वीडियो बना के दे देंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद आता है हमारा द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्रीज। यानी तो इसका जो हमारा ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन है AICTE, NCERT, NCTE या फिर UGC। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन सी, NCTE। ये क्या करेगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड किसका, टीचर एजुकेशन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से मैच द कॉलम। तो हमें ये पता होना चाहिए किसके अंडर किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। UGC, AICTE, NCTE, MCI। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है, AICTE ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल की बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन 4 पे जाएगा। तो बी का हमारा ऑप्शन 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जो हमारा UGC है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं जर्नल एजुकेशन की बात होती है। ऑप्शन AICT हमारा 4 से मिल जाता है, NCT हमारा ऑप्शन टी सेकंड से मिल जाता है, और ये है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मेडिकल की हमारी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के प्रश्न को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।